तो हम मार्फोलॉजी पढ़ रहे थे, तो मार्फोलॉजी में हमने रूट पढ़ लिया और स्टेम पढ़ लिया। ठीक है, हमने क्या बोला, रूट जो थी वो रेडिकल से निकलती, स्टेम जो था वो प्लेम्यूल से निकलता था। अब हम बात करने जा रहे हैं किससे, लीफ की। तो यार लीफ जो होती है वो क्या होती है, लेटरली ग्रोथ होता है किसका, लीफ का। कहाँ से, ब्रांचेस से। ठीक है, तो लीफ जो होती है वो फ्लैट होती है। ठीक है, मतलब पतली होती है। ठीक है, और फ्लैट होती है। ठीक है, लीफ जो होती है वो कहाँ वो निकलती है, स्टेम में निकलती है। ठीक है, इट डेवलप्स एट द नोड ऑफ इट डेवलप्स एट द नोड। तो लीफ जो है नोड से निकलती है। ठीक है, वो उसके पास अगर नोड्स के पास में क्या होता है, अगर बड्स है तो उसे एक्सिल पे अगर बड है नोड्स के तो उसे बोल देंगे एक्सिलरी बड। ठीक है, लेटर वो जो बड्स थी वो डेवलप हो जाती है किसके अंदर, ब्रांचेस के अंदर। तो एक्सिलरी बड बाद में क्या ब्रांचेस बना लेती हैं। और लीफ जो है वो ओरिजिनेट होती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, लीफ जो है वो सूट एपिकल मेरिस्टम से निकलती है। लीफ कहाँ से निकलती है, सूट एपिकल मेरिस्टम से निकलती है। हम आगे अपन और बात करें जो, तो लीफ डेवलप्स इन एक्रोपीटल मैनर। ठीक है, तो लीफ का जो अरेंजमेंट होता है वो एक्रोपीटल मैनर में होता है। मतलब पहले पुरानी, फिर नई, फिर नई, फिर नई, फिर नई, फिर नई निकलती जाएगी। ठीक है, जैसे नई वाली लीफ ऊपर निकलती जाएगी, आगे निकलती जाएगी। ठीक है, तो लेट्स अगर हम आगे बात करते हैं तो लीफ जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है किसका, प्लांट का। प्लांट का एक मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लीफ। क्या करता है लीफ, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लीफ के पास होती है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल का काम होता है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस से बनता है फूड और बन जाती है ऑक्सीजन, जो कि जीवन की आधार है। तो भैया अगर लीफ नहीं है प्लांट के पास तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो फूड नहीं बना पाएगा, और फूड नहीं बना पाएगा, ऑक्सीजन नहीं बना पाएगा, तो भाई सर्वाइवल में दिक्कत आने लगेगी। तो लीफ जो था वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था किसके लिए, सर्वाइवल के लिए। अपन नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो लीफ जो है वो मेनली 3 पार्ट रखती, कंसिस्ट करती है। लीफ कंसिस्ट करती है मेनली तीन पार्ट। कौन कौन से 3 पार्ट हैं वो, लीफ के पास लेमाइना होता है, लीफ के पास लीफ बेस होता है, और लीफ के पास पेटियोल होता है। हम बात करते हैं सबसे पहले लीफ बेस की। तो लीफ बेस वह पोर्शन होता है जो ब्रांच से और लीफ के लेमाइना जो होती है ना, लीफ जो होती है जहाँ ब्रांच से अटैच होती है, जहाँ अटैच होती है लीफ ब्रांच से, हम बोलते हैं उसको अपन लीफ बेस। ठीक है, फिर वहाँ से पेटियोल निकलेगा, फिर लीफ बेस से पेटियोल जुड़ा होता है जो कि लेमाइना तक जाता है। जो डंडी होती है लीफ की उसे बोलते हैं पेटियोल्स। ठीक है, अब फिर आगे जो लेमाइना होता है, मतलब जो पत्ता होता है वो लीफ लेमाइना होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय द लीफ बेस। ठीक है, लीफ बेस से क्या है, अटैच है। ठीक है, और आगे अगर देखें अपन, बियर्स टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, बियर्स टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। पहला क्या है, पेटियोल्स, और दूसरा क्या है, स्टिप्यूल्स। पहला क्या है, पेटियोल्स, और दूसरा क्या है, स्टिप्यूल्स। बियर्स टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। ठीक है, तो लीफ बेस पे क्या होता है, स्टिप्यूल निकलता है। लीफ के बेस पे क्या निकलता है, स्टिप्यूल्स निकलता है, और पेटियोल जो होता है वो लीफ लेमाइना तक जाता है। ठीक है, तो फिर अगर आगे बात करते हैं इन मोनोकॉटिलिडनस, जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उसमें जो लीफ होती है, लीफ बेस जो होती है वो एक्सपेंड कर जाती है। कहाँ, सूट के ऊपर एक्सपेंड कर जाती है सम लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर। हम बात करते हैं, देखो लीफ जो है क्या, मोनोकॉटिलिडनस प्लांट के अंदर लीफ जो है, कहाँ, मोनोकॉटिलिडनस प्लांट के अंदर लीफ जो है वो एक्सपेंड कर जाती है, कवर कर लेती है सीथ बना के स्टेम के कुछ पार्ट्स को, स्टेम के कुछ पार्ट को लीफ को है कवर कर लेती है सीथ बना के। ठीक है, क्या बना के, सीथ बना के कवर कर लेती है। ठीक है, आगे हम बात करें, इन सम लेगुमिनस प्लांट लीफ बेस जो होता है वो स्वेल कर जाता है, जो कि पल्विनस कहलाता है। ठीक है, लेगुमिनस प्लांट के अंदर क्या है, लीफ का जो बेस वाला पार्ट, लीफ बेस जो स्वेल कर जाता है, मतलब फूल जाता है, उसे अपन क्या बोल देते हैं, पल्विनस कंडीशन। अब हम फिगर में दिखा देते हैं लीफ के 3 पार्ट्स मेनली, कि देखो लीफ में स्टिप्यूल्स जो होते हैं वो लीफ बेस से ओरिजिनेट होते हैं, इन्हें एक्सिलरी बड भी निकलते हैं वहीं से अपन, और पेटियोल जो होता है वो लीफ लेमाइना को जोड़ता है यहाँ से ब्रांचेस से। ठीक है, और लीफ बेस जहाँ से लीफ जुड़ी होती है कहाँ पे, स्टेम से, और लीफ लेमाइना ये जो पत्ता पूरा है यहीं पे लीफ लेमाइना कहलाता है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं
कि पॉलीविनस हो गया, ठीक है। लेगुमिनस प्लांट के अंदर क्या होती है, लीफ वेस्ट स्वेल कर जाती है, उसे पॉलीविनस बोल देते हैं। अब पेटियोल क्या करता है, हेल्प करता है, क्या करने में हेल्प करता है, होल्ड द ब्लेड ऑफ लाइट। पेटियोल्स जो होता है वो लिमाइना को होल्ड करके रखता है, ठीक है। और क्या करता है कि लाइट में क्या करते हैं, लाइट जिससे कि थोड़ा दूर कर देता है, जिससे कि लाइट आसानी से किसके ऊपर पड़ती रहे, लीफ के ऊपर। लीफ के ऊपर क्या पड़ती रहे, लाइट पड़ती रहे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल्स अलाउ लीफ ब्लेड टू फल्टर इन विंड। जो ये पेटियोल्स होते हैं वो लंबे होते हैं, थिन होते हैं, और ये क्या करते हैं, लीफ को अलाउ करते हैं मूव करने के लिए। जब हवा चलती है तो मूव करने के लिए, मूव करने के लिए अलाउ करते हैं, फ्लटर करने के लिए अलाउ करते हैं कब हवा चलती है, जो कि कूलिंग करता है। लीफ जो है वो कूलिंग लाती है। लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस। वो क्या करती है, लीफ जो है कूलिंग लाती है, और उससे क्या होता है, लीफ के सरफेस के ऊपर फ्रेश हवा, मतलब ताज़ी हवा, मतलब अच्छी हवाएं आती जाती रहती हैं, तो उसका डिफ्यूजन भी करा देती हैं, ठीक है। मतलब जो वहाँ की पुरानी हवा थी उसको साइड करके नई हवा भी आने के लिए मौका मिलता रहता है, ठीक है। किससे, जब लीफ फ्लटर करती है, ठीक है, फ्लटर करती है तब। द लेमाइना और द लीफ ब्लेड इज ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट। द लेमाइना और द लीफ ब्लेड, द लेमाइना और द लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विच वेन्स एंड वेनलेट्स। जो लीफ लेमाइना होता है, लीफ ब्लेड होती है, उसके अंदर क्या होते हैं, वेन्स होती हैं और वेनलेट्स होती हैं। अब हम बात करें, देयर आर यूजुअली मिडिल प्रोमिनेंट वेन्स। मिडिल में जो जनरली क्या होती हैं, वेन्स होती हैं, और मिडिल में जो होती हैं वो वेन्स होती हैं, विच इज़ नोन एज मिडरिप। जो मिडिल वाली वेन्स होती हैं उसको अपन मिडरिप बोल देते हैं, और जो वेन्स होती हैं वो क्या कर देती हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं किसको, लीफ ब्लेड को, और क्या करती हैं, चैनल्स के जरिए काम करती हैं। चैनल्स की तरह काम करती हैं, किस काम, कौन सा काम करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन कराती हैं, किसका, मिनरल्स का, वाटर का और फूड का। लीफ के अंदर फूड बना, उसका ट्रांसपोर्टेशन लीफ वेन्स के जरिए होता है, और वेन्स से छोटी छोटी वेन्यूल्स जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो लीफ जो होती है, लीफ की जो ब्लेड होती है उसमें क्या होता है, वेन होती हैं, और जो मिडिल वाली वेन होती है उसको मिडरिप बोल देते हैं। और ये प्रोवाइड क्या करती हैं, लीफ को, वेन्स जो है वो लीफ को रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं, और क्या करती हैं, चैनल्स का काम करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन कराती हैं किसका, वाटर का, मिनरल का और फूड का। द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंड ऑफ इंसिजन ऑफ लेमाइना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो लीफ होती है उसका शेप अलग होता है, डिफरेंट प्लांट में, डिफरेंट स्पीसीज़ के प्लांट्स में लीफ का शेप अलग होता है, लीफ की मार्जिन अलग होती है, लीफ का एपेक्स अलग, सरफेस अलग होता है, मतलब अलग अलग तरीके की लीफ पाई जाती हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं वेनेशन के अंदर, तो लीफ के अंदर, वेनेशन के अंदर क्या होता है, तो द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनिलेट्स इन द लेमाइना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज वेनिएशन। कहने का मतलब ये है कि लीफ के अंदर जो वेन्स और वेनलेट्स पाई जाती हैं उनके अरेंजमेंट को वेनेशन बोल देते हैं। जो कि देखो, व्हेन वेनलेट्स फॉर्म ए नेटवर्क द वेनेशन इज टर्म्ड एज रेटिकुलेट। ये देखो, जब ये नेटवर्क बनाते हैं, जाल नुमा बनाते हैं, तो उसे अपन रेटिकुलेट बोल देते हैं। और व्हेन द वेन्स पैरेलल टू ईच अदर, जब ये देखो मोनोकाटे के अंदर देखो ये लीफ है, इसके अंदर पैरेलली जो है ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये पैरेलली जा रहे हैं, ठीक है, उसे अपन क्या बोल देते हैं, पैरेलल विनेशन। और इसमें देखो नेटवर्क बना रही हैं, क्या बना रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, तो इसे क्या बोल देंगे, रेटिकुलेट विनेशन, ठीक है। तो जब पैरेलल जाएंगे, क्या पैरेलल जाएंगे, तो उसे अपन पैरेलल विनेशन बोल देंगे। और लीफ ऑफ डायोकोटिलस प्लांट हैव जनरली पॉसेस रेटिकुलेट विनेशन। तो मतलब रेटिकुलेट विनेशन जनरली कहाँ पाया जाता है, डायाकॉट के अंदर, और पैरेलल विनेशन कहाँ पाया जाता है, किसका कैरेक्टर होता है, मोस्ट ऑफ देम कहाँ पाया जाता है, मोनोकाटे के अंदर। मोनोकाटे के अंदर जैसे गेहूं देखा होगा तुमने, वेट जिसे बोलते हैं, धान देखा होगा, राइस बोलते हैं, ठीक है। इन सभी के अंदर क्या पाया जाता है, पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन। नीम, आम, जितने भी डायोकोटिलेडन्स प्लांट हैं जनरली उसमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं लीफ की, तो लीफ जनरली दो तरीके की होती हैं, एक होती है सिंपल लीव्स और एक होती है कंपाउंड लीव्स।
लीव्स जनरली दो तरीके की होती हैं, एक होती है सिंपल लीव्स, एक होती है कंपाउंड लीव्स। तो ए लीफ इज सेड टू बी सिंपल, मतलब सिंपल लीव्स वह लीव्स होती है इसमें लेमाइना जो होती है वो इंटायर होती है। व्हेन इंसिस्ड, मतलब अगर लेमाइना फटी हुई है उसकी तो वो मिडरिप तक नहीं जाती है। कहाँ तक नहीं जाती है? मिडरिप को टच नहीं करती है। मतलब जो लीफ है उसको, जो सिंपल लीफ है उसकी जो लेमाइना होती है तो पूरी होगी, और अगर बीच बीच में उसमें कट भी है तो वो जो कट है वो मिडरिप तक नहीं जाएगा, वो मिडरिप से पीछे पीछे ही रह जाएगा, ठीक है। When the incisions of the lamina reach up to the midrib, breaking into the numbers of leaflets, then उस लीव्स को क्या बोल देंगे? कंपाउंड लीव्स। अगर लीफ की लमाइना जो है उसके अंदर जो कट लगा है, ठीक है, इंसिजन जो है वो मिडरिप तक जाता है और लीफ को कई पार्ट में डिवाइड कर देता है, लीफ को कई लीफलेट्स में डिवाइड कर देता है, तो उसे अपन कंपाउंड लीफ बोल देंगे। अब बात करते हैं, ए बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। जो बड्स थी, बड वो सिंपल लीव्स के भी और कंपाउंड लीफ दोनों तरीके के लीव्स के एक्सिल पर पाई जाती है, ठीक है। अब बट देखो, बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट्स, मतलब जो लीफलेट्स थी उसके एक्सिल पे लीफ बड्स नहीं पाई जाती हैं कंपाउंड लीफ के अंदर। तो कंपाउंड लीफ के अंदर क्या बनता था? लीफलेट्स, और लीफलेट्स के जो एक्सिस होता है उस पर क्या नहीं पाया जाता है? एक्सिलरी बड, ठीक है, उसके ऊपर क्या नहीं पाया जाता है? एक्सिल बड, ठीक है। बट ये बात तुम समझ गए होगे मेरी कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे तो बड्स पाया जाता है, यहाँ पे तो बड पाया जाता है, बट यहाँ पे देखो इस लीफ पे इतनी लीफलेट्स बन गई क्योंकि ये मिडरिप तक आ गया है, तो यहाँ पे लीफ बड नहीं पाया जाएगा, ठीक है। ये बात मैं कह रहा था, ठीक है। अब एक बात मस्त मैं तुमको बताता हूँ कि टाइप ऑफ लीव्स में, तो अब अपन देखते हैं अब, ठीक है। द कंपाउंड लीव्स में बी ऑफ टू टाइप्स। जो कंपाउंड लीफ है वो मेनली टू टाइप की हो सकती हैं, ठीक है। कौन कौन सी हो सकती हैं? देखो जैसे सबसे पहले सिंपल लीव्स हैं, तो सिंपल लीव्स की बात कर रहा था। तो कंपाउंड लीव्स में बात कर रहे हैं दो तरीके से, एक होती है पिन्नेटरी, एक होती है पार्लिमेटरी, ठीक है। कौन कौन होती है? एक होती है पिन्नेटरी, एक होती है पार्लिमेटरी, ठीक है। फिगर दिखा दूँ, ये देखो पहली जो लीव्स बनी है ये पिन्नेटरी लीव्स बनी है, जो नीम का पौधा है, और दूसरे वाली जो बनी है सिल्क कॉटन, इसमें पार्लिमेटरी लगी, पाल्म के हाथ के पंजे की तुना बहुत सारे लीफलेट्स इसमें लगे हैं, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं, ठीक है, पिन्नेटरी और पार्लिमेटरी लीव्स की डिफिनीशन क्या होती है। तो द नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन ए कॉमन एक्सिस, द रेचेस व्हिच रिप्रेजेंट द मिडरिप ऑफ द लीफ एज इन नीम। कहने का मतलब इसमें यह है, देखो कि पिन्नेटरी लीव्स के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन ए कॉमन एक्सिस। एक कॉमन एक्सिस पे लीफलेट्स प्रेजेंट होती हैं, रेचेस बनाती हैं वो, जो कि रिप्रेजेंट करती हैं कहाँ पे होती हैं? मिडरिप के ऊपर होती हैं, जैसे कि नीम के प्लांट में। और पार्लिमेटरी की बात करें तो लीफलेट्स जो होती हैं क्या होती हैं? पार्लिमेटरी में जो लीफलेट होती हैं क्या होती हैं? लीफलेट आर अटैच्ड एट ए कॉमन पॉइंट। क्या था? पिन्नेटरी में कॉमन एक्सिस पे होती थी और पार्लिमेटरी में कॉमन पॉइंट पे होती थी, ठीक है, एट द टिप ऑफ पेटियोल एज इन सिल्क कॉटन या सिट्रस या फिर बॉम्बो, ठीक है। सिल्क कॉटन, सिट्रस या फिर बॉम्बो, इन सब के अंदर कैसे देखने को मिल जाती है अपन को? पार्लिमेटरी लीव्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिलोटैक्सी की, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे? फिलोटैक्सी। तो फिलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांचेस। मतलब फिलोटैक्सी का मतलब ये है कि लीफ का जो अरेंजमेंट है वो ब्रांच के ऊपर कैसे है। अभी तो मैंने एक लीफ के लीफलेट्स की अरेंजमेंट की बात की, फिर मैंने लीफ के वेनेशन में बात कर ली कि लीफ का वेनेशन कैसा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिलोटैक्सी, मतलब एक ब्रांच के ऊपर लीफ कैसे लगी है। तो उसमें दो तरीके की होती है, एक अल्टरनेट होती है, एक अपोजिट होती है, ठीक है। तो मैं बेस्ट अपन बात करते हैं कि दिस अल्टरनेट और अपोजिट, ठीक है। तो बात करें दिस इज यूजुअली आर ऑफ थ्री टाइप्स, अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड, ठीक है। तो अल्टरनेट, अपोजिट और होल्ड, ठीक है। तो अपन तीन तरीके की होती है, तो अपन तीनों तरीके के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अल्टरनेट का मैं एक फिगर दिखा देता हूँ आपको, चाइना रोज, ठीक है। चाइना रोज यहाँ पे बना है, एक लीफ, दूसरी लीफ एक इधर एक साइड में, दूसरी उसके थोड़ा सा ऊपर दूसरे साइड में, फिर तीसरी इधर, फिर चौथी इधर, फिर तो अल्टरनेट ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अल्टरनेट टाइप्स फिलोटैक्सी
ए सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर। एक सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड इन, ये सिंगल लीफ जो थी वो अल्टरनेट मैनर में निकलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस में देखने को मिलता है हमको, चाइना रोज़ के अंदर। चाइना रोज़ के अंदर देखने को मिल जाता है हमको। और कहाँ देखने को मिल जाता है भैया, मस्टर्ड के अंदर देखने को मिल जाता है। कहाँ देखने को मिल जाता है, देखो ये देखो यहाँ पे लिखा है कि एग्जाम्पल में लिखा है चाइना रोज़, क्या चाइना रोज़, और दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा है मस्टर्ड, और तीसरा एग्जाम्पल क्या लिखा है सनफ्लावर प्लांट, ठीक है। तो अपन बात करते हैं चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर प्लांट के अंदर कैसे देखने को मिल जाती है, अल्टरनेट। अगर अपन बात करें अपोजिट टाइप की, तो अपोजिट जो होती है ए पेयर ऑफ लीव्स अराइजेज एट ईच नोड, मतलब एक ही नोड के ऊपर दो लीव्स निकलती हैं। मैं दिखा दूँ फिगर में, देखो यहाँ पर क्या था कि एक नोड पे एक लीफ निकली थी और यहाँ पे एक नोड पे दो लीफ निकली हुई गुआवा के अंदर, मतलब अमरूद के अंदर, तो जिसमें दोनों अपोजिट साइड होती हैं, ठीक है, अपोजिट साइड होती हैं लेकिन एक ही नोड पर दो लीव्स निकलती हैं, इसको अपन बोल देते हैं अपोजिट, ठीक है। तो और एग्जाम्पल अगर बात करें तो अपोजिट का और एग्जाम्पल कैलाट्रोपिस होता है, गुआवा प्लांट होता है। कैलाट्रोपिस और गुआवा प्लांट कौन कौन से, कैलाट्रोपिस और गुआवा प्लांट, कैलाट्रोपिस और गुआवा प्लांट। एग्जाम्पल लिखा एनसीईआरटी में, इफ मोर देन 2 लीव्स अराइजेज एट ये नोड, अगर 2 से ज़्यादा लीव्स एक पॉइंट पे निकलती हैं देन उसे अपन बोल देते हैं फोर्ल्ड, जैसे कि एलिस्टोनिया के अंदर होता है। किसके अंदर, एलिस्टोनिया के अंदर होता है, ठीक है। अब अपन बात करें मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ की बात करते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, तो जो कि अब हमारे टॉपिक में बचा नहीं है, बट मैं बता दूं कि लीफ का जो मॉडिफिकेशन होता है, जनरली लीफ का क्या काम करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, बट लीफ जो होती है कभी कभी टेंड्रिल में मॉडिफाई कर जाती है। लीफ का मॉडिफिकेशन टेंड्रिल में क्यों होता है, क्लिम्बिंग करने के लिए। स्पाइन में होता है लीफ का मॉडिफिकेशन क्योंकि वो डिफेंस में काम आती है, स्पाइन जो है वो डिफेंस में काम आती है। कुछ जगह लीफ जो होती हैं फ्लेशी लीव्स बन जाती हैं, जैसे कि ओनियन के अंदर, तो ओनियन की लीफ जो होती हैं वो फ्लेशी हो जाती हैं, वो क्या करती हैं कि फूड के स्टोरेज में काम करती हैं। कुछ लीव्स जो होती हैं स्टेलन अकेसिया, इसके अंदर क्या होता है कि जो शॉर्ट लीव होती हैं जो क्या करती हैं कुछ फूड स्टोर करती हैं, ठीक है। इन सम प्लांट सच एज स्टेलन अकेसिया द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लीव्स एंड द पेटियोल दीज प्लांट एक्सपेंड बिकम ग्रीन एंड synthesize food. The leaves of certain insectivorous plants such as pitcher plant, Venus flytrap are also modified leaves, ठीक है। ये कुछ था लीफ की मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। अब इन्फ्लोरेसेंस मतलब फ्लावर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में।